नमस्कार बच्चों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बहुपद के कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल पढ़े थे। आज उसे आगे बढ़ाते हुए कुछ और भी ऑब्जेक्टिव के सवाल लेके आए हूं। ठीक है, तो चलते हैं आज के सवाल नंबर 1 पर। आज का सवाल नंबर 1 है, तो यह क्या है? बहुपद का सवाल है। बहुपद 1 नंबर सवाल आपका है, द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक होंगे। आपका ऑप्शन 1 जो है 3/2 -1/2, बी आपका ऑप्शन है -3/2 और 1/3, सी आपका ऑप्शन है 3/2 1/3, डी आपका ऑप्शन है -3/2 और -1/3। तो आप देख रहे हैं सवाल नंबर 1 क्या? सवाल नंबर 1 आपका है द्विघात बहुपद 6x² - 7x और -3 के शून्यक होंगे। तो आप जान रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न, तो इसका हल भी ऑब्जेक्टिव तरीका से होना चाहिए। ठीक है, तो आप जानते हैं इसको निकालने के लिए पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कैसे निकालते हैं। तो क्या होता क्या है, कोई भी जो द्विघात बहुपद होता है इसका फॉर्मेट होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये जो दो बहुपद के शून्यक दिए हुए हैं यह क्या है? यह आपका अल्फा बीटा है। ठीक है, तो आप इस फॉर्मेट को देख के जान रहे हैं कि यहाँ पर जो होगा, ठीक है, वह खाली x होगा, तो इसमें 6x है, यानी 6 को यहाँ से ख़त्म करना होगा। ठीक है, 6 को ख़त्म करने के लिए आप यहाँ 6 से डिवाइड कीजिएगा, यहाँ भी 6 से, यहाँ भी 6, एक बार 6 से दिए तो हर जगह। तब ये आपका सवाल बन गया x² - 7/6x और -3/6 का मतलब हो गया हाफ। तो अब ये हो गया। अब इस फॉर्मेट को आप मिलाइए कि आपको क्या हो रहा होगा कि आपको पता चल रहा है यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा का जो वैल्यू है वह क्या है, -½ है। वह क्या है, -½ है। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, -½ है। तो जिस ऑप्शन में -½ होगा वही आपका आंसर होगा। तो देखते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, इसको गुना करेंगे -½ नहीं आएगा, इसलिए आंसर नहीं है। इसको गुना करेंगे -½ आ जाएगा, इसलिए इस सवाल का आंसर बी है और किसी में नहीं आएगा। देखिए, इसमें करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसमें करेंगे तो भी प्लस हो जाएगा, इसलिए सवाल का आंसर क्या हुआ, बी। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे और आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सवाल है, क्योंकि आप जानते हैं आपके परीक्षा में 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आने वाला है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल इसमें है फिर से सवाल नंबर 2, फिर से द्विघात बहुपद px बराबर x² - 3x - 4 के शून्य। तो ऑप्शन आपका ए जो है वह है 2, ऑप्शन बी है आपका 4, ऑप्शन सी आपका है 0, ऑप्शन डी आपका है 3। ठीक है, तो अब आप देखिए, इसके पहले सवाल नंबर 2 क्या है, द्विघात बहुपद px बराबर x² - 3x - 4 के शून्यक होंगे। ठीक है, तो देखिए इसके पहले सवाल में 2 शून्यक दिया गया था, इस सवाल में 1 ही शून्यक दिया गया है। तो एक शून्यक का मतलब क्या है कि आपको जानना, इससे भी दिमाग लगा के, तो आप जान रहे इस फॉर्मेट को आप देख रहे हैं, उसमें पता चल रहा है कि ये जो होगा अल्फ़ा इंटू बीटा होगा। नहीं, ये क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा 4 है, इसका मतलब इसमें यदि ये अल्फ़ा है या बीटा है तो जो भी होगा इसमें से, ये अल्फ़ा है तो इसका जो बीटा होगा वह 4 के गुणज वाला, क्योंकि 4 पुराने वाला होगा। ठीक है, तो देखिए 0 तो इस सवाल का आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि मान लेते हैं कि यदि अल्फ़ा ए 0 है तो दूसरा कोई भी होगा, दोनों गुना करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, 3 भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 3 से कोई 4 वाला कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है,
अब आपके लिए बच गया है कि 2 होगा कि 4 होगा। तो इसको कैसे जांच करते हैं? इसको जांच करने के लिए आप जानते हैं शून्यक होता क्या? शून्यक होता है दिए गए बहुपद में जो चर होता है, माने इस सवाल में x है तो x का मान होता है, उसमें रखने पर पूरा बहुपद 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो रख के देखते हैं। ठीक है, तो ये 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 4 - 6 और -4, तो ये 0 नहीं हुआ, यानी कि 6 और 4 10 हो गया, 10 ये 0 नहीं हुआ तो ये आंसर नहीं है। ये 4 रखते हैं, देखिए आपका आंसर क्या होगा, 4 का स्क्वायर हुआ 16, माइनस होगा 12 और -4, तो 16 - 16 0, यानी ऑप्शन का आंसर बी है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 भी आपका यही है। सवाल नंबर 3 क्या है? यह x² + 3x और +2 के शून्यक होंगे। तो आपका ऑप्शन ए में है -1 और -2, बी में है 2 और -2, सी में है -1 और 2, और डी में है 1 और -2। ठीक है, तो फिर से आपका वही सवाल है। सवाल नंबर 3 है, द्विघात बहुपद px x² + 3x + 2 के शून्यक होंगे। तो आप पीछे बना रहे हैं, वैसा ही सवाल होगा यह भी। ठीक है, तो आप जान रहे हैं ये फॉर्मेट जो है, इसी फॉर्मेट पर ये पूरा सवाल है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यह है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ से देखिए, इसमें कंपैरिजन कीजिए, यह है अल्फ़ा इंटू बीटा लास्ट में रहता है। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? 2 है, तो 2 हो जाना चाहिए दोनों को गुना करके। ठीक है, तो देखिए ये 2 दूनी 4 हो रहा है, तो ये होगा नहीं। ठीक है, ये देखिए हो रहा है, ये देखिए हो रहा है, ये देखिए हो रहा है। तो आप जानते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस में 2 है। ठीक है, प्लस में 2 है, तो आपका जो आंसर होता है, यानी कि यहाँ पर जो प्लस होता है तो प्लस ही, माइनस होता है तो माइनस ही। इस दोनों करेंगे तो -2 आएगा, इसमें भी -2 आएगा, तो आंसर नहीं, इसमें +2 आ रहा है, तो यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 अब अलग है। तो सवाल नंबर 4 आपका क्या है? एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात। ठीक है, तो सवाल नंबर 4 आप क्या देख रहे हैं? सवाल नंबर 4 जो है वह क्या है? वह है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -5 ही है ना, सॉरी -15 है, 2 तथा -15 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। ठीक है, तो अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि द्विघात बहुपद होता क्या है। इसका फॉर्मेट जो होता है वह होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही आपका फॉर्मेट होता है। नहीं तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मतलब हुआ वह क्या होगा कि मूलों का योग, और अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब मूलों का गुणनफल। तो जो आपको दिया गया है बस यहाँ पे बैठाना है, आपका काम हो जाएगा। तो प्लस का वैल्यू कितना 2 यहाँ पर रखेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -2x, और इसका वैल्यू अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू -15, यहाँ पर तो -15, यहाँ क्या हो गया x², यानी कि आपका सवाल का आंसर हो गया x² - 2x - 15, किसमें है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल नंबर जो आपका है 5, यह भी सवाल नंबर ऐसा ही है। कहता है मूलों का योगफल कितना है? इस बार है -3। मूलों का योगफल कितना है? -3, और गुणनफल जो आपका है वह आपको दिया गया है 2। कितना दिया गया है? 2। तो द्विघात बहुपद बताइए। ऑप्शन आपका है x²। तो सवाल नंबर 5 आपका क्या है? देखिए, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3 तथा 2 है, तो 2 द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो अभी जस्ट पीछे आपने देखा है, आपको एक प्रकार के सवाल चुन चुन के बार बार दिया जाता है ताकि आप सीख जाए बहुत आसानी से, आपको सीखने में किसी प्रकार का तकलीफ नहीं हो। ठीक है,
तो देखिए अभी तुरंत आपने देखा है कि आपका क्या होता है, आपका जो होता है द्विघात बहुपद का जो फॉर्मेट होता है यह होता है, ठीक है। तो इसमें आपको रखना होता है मूलों का योगफल, यहाँ रखना होता है मूलों का गुणनफल। तो यहाँ पे -3 रखेंगे तो यहाँ होगा x² माइनस, ये पहले से यहाँ पे -3 ये रखेंगे x, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 2 है। इसको जब हल कीजिएगा तो आएगा x² + 3x और +2। तो किस ऑप्शन में है x² + 3x +2? ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है, यही इस सवाल का आंसर है, ठीक है। समझ गए हैं, चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल नंबर 6, हाँ ये थोड़ा सा अलग सवाल है। सवाल नंबर 6, एक द्विघात बहुपद लिखें। तो आप देखिए सवाल क्या है आपका, एक द्विघात बहुपद लिखें जिनके शून्यक 2 और -6 है, ठीक है। तो आप इससे पहले जो सवाल बनाए थे उसमें क्या था, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, यानी कि दो मूल होते हैं उसका योगफल दिया हो, यानी कि पहले से ही मूल को जोड़ के तब दिया गया था और गुना करके तब दिया गया था। अब इस सवाल में खाली मूल दिया गया, जैसे अल्फ़ा बीटा निकालते हैं तो ये अल्फ़ा और बीटा दिया गया। इसके पहले जो सवाल था वह आपको दिया गया था अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पर खाली अल्फ़ा और बीटा दिया। तो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है और इस फॉर्मेट में सजाना है, ठीक है। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, इस दोनों को जोड़ना। इसको जब जोड़िएगा तो कितना आएगा -4, नहीं कितना आएगा -4। फिर इस दोनों को गुना कीजिए तो यह आएगा -12। अब आपको क्या करना है कि आपको इस फॉर्मेट में बैठा देना है। फॉर्मेट में जब बैठाइएगा तो यहाँ पे क्या होगा -4, यह होगा -4, यहाँ क्या होगा -12। इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो x² प्लस में 4x और -12 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर है, ठीक है। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल नंबर 7 होगा आपका। सवाल नंबर 7 क्या है, एक घात वाला बहुपद, एक घात वाला बहुपद कहलाता है। ऑप्शन ए आपका होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सवाल नंबर 7 क्या है, एक घात वाला बहुपद कहलाता। तो डायरेक्ट ही इस सवाल का आंसर आप याद कीजिए, आपको पीछे वीडियो में दिखाई। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और प्लेलिस्ट में जाके बहुपद के सभी वीडियो को आप देखें। मैं सभी वीडियो यानी कि सब्जेक्टिव सवाल में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आप सब वीडियो को देख लीजिए तब आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। चलते हैं। तो इसने क्या बोला है कि एक घात वाला बहुपद, तो मैं पीछे बार बार पढ़ा चुका हूँ कि घात यदि एक है तो उसको कहते हैं रैखिक। क्या कहते हैं, रैखिक। घात 2 है तो इसको द्विघात कहते हैं, ठीक है। और घात 3 है तो इसको त्रिघात कहते हैं। तो घात क्या है, एक घात वाला को रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। 8 नंबर सवाल है कि बहुपद। तो आप देख रहे हैं सवाल नंबर 8 क्या है कि बहुपद y³ - 2y² - √3y + ½ का घात क्या होगा। तो किसी भी बहुपद का जो घात होता है वह चर पे हाईएस्ट वाला जो भी होता है वही उसका घात कहलाता है। तो इस बहुपद का चर क्या है, इस बहुपद का चर है y। तो हर जगह y को देख लीजिए, जिस y पे सबसे अधिक घात होगा वही क्या होगा, अधिक घात ही उसका घात कहलाता है। तो y को आप देखते हैं, देखिए एक y यहाँ है, इस पर घात कितना है, एक y यहाँ है, इस पर घात 2 है, एक y यहाँ है, इस पर घात 3 है। तो ऐसा नहीं कि 1 2 3 3 को इसका नहीं होता, जो सबसे बड़ा घात होता वही इसका घात होगा। सबसे बड़ा घात क्या है, 3। तो इस सवाल का घात क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। समझ गए हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर फिर से है 9 नंबर सवाल आपका क्या है, तो इस बार x × 2 प्लस। तो आप देख रहे हैं 9 नंबर सवाल क्या है कि बहुपद x × 2 + 3x का घात होगा। तो देखिए इसमें क्या है,
इंटू करके लिखा हुआ है, इसको आप ब्रैकेट खोलिए। ब्रैकेट खोलने का मतलब है कि इससे इसमें गुना, इसको जब गुना कीजिएगा तो आपका सवाल वास्तव में खाली ऐसे घेर के दिया ताकि आपको देखना चाहता है कुछ बच्चा समझ पा रहा है कि नहीं। तो आप समझ रहे हैं कि इसको पूरा खोल देंगे, इसको खोलिएगा तो ये इससे गुना कीजिए कितना आएगा 2x, बच गया प्लस 3x²। यानी कि वास्तव में सवाल ऐसा है, उसने x कॉमन लेके ऐसा लिखा था। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका घात क्या, तो अभी तुरंत आपने देखा है कि जो भी बहुपद दिया रहेगा उसका हम चर देखेंगे और चर के ऊपर जो हाईएस्ट रहेगा वही उसका घात होगा। तो एक चर x है, यहाँ पर पावर 1 है, एक चर यहाँ है x, इस पर पावर 2 है, तो इस बहुपद का घात कितना हो गया 2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अगला फिर से सवाल नंबर 10 क्या है देखते हैं। सवाल नंबर 10 बोल रहा है कौन रैखिक बहुपद है, कौन। तो सवाल नंबर 10 क्या हुआ देखिए, सवाल नंबर 10 है कौन रैखिक बहुपद है। तो यानी कि आपको बहुपद चुनना है अरैखिक। तो रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसका घात 1 होता है। ठीक है, तो देखिए इसका घात कितना, अभी आप घात के बारे में सीखें। इसका घात कितना 3, ये आंसर नहीं है। इसका घात कितना 2, ये आंसर नहीं है। इसका घात देखिए, ठीक है, पहला नंबर तो ये बहुपद ही नहीं है, क्योंकि आपको बहुपद का डेफिनेशन बताया गया है कि इसका चर जो होना चाहिए कभी भी उस पर निगेटिव या फ्रैक्शन वाला पावर नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखिए यहाँ निगेटिव है, इसलिए ये तो बहुपद ही नहीं है, तो आंसर होगा नहीं, बच जाइए। इसमें देखिए 4x है, तो पावर कितना है 1 है, तो 1 वाला घात जो होता है उसको हम बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। सवाल का आंसर क्या हो गया ए। ठीक है, सवाल नंबर 11। तो सवाल नंबर 11 आपका क्या है, देखिए सवाल नंबर 11 है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद की fx बराबर x² - 5x + 7 के मूल हैं तो 1/अल्फा + 1/बीटा का वैल्यू निकालें। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक सवाल इसमें परीक्षा में जरूर से जरूर आएगा, आप ध्यान से इसको सीख लीजिए। तो इस सवाल को कैसे बनाते हैं सो देखिए। इस सवाल को बनाने के लिए आपको करना क्या होता है, इसको लिखिए 1/अल्फा + 1/बीटा। इसका जब आप लीजिएगा एलसीएम, यह आएगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यदि आपको एलसीएम लेने में दिक्कत है तो आप एलसीएम का वीडियो जाके देखिए, प्ले लिस्ट में पढ़ा हुआ है मैंने, एलसीएम एचसीएफ बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा। जब इसका सॉल्यूशन करके इसमें भाग दें तो ऊपर बच जाएगा बीटा, यहाँ बच जाएगा अल्फा। तो इसी के बराबर हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, नीचे हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा आपको सवाल में दिखता है, कहाँ दिखता है, तो आप जानते हैं कि जो यह लास्ट में होता हुआ होता अल्फा इंटू बीटा, जो इस x के बगल में होता है यह होता अल्फा प्लस बीटा, और उसका साइन होता है थोड़ा सा चेंजिंग। ठीक है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होगा यह होगा 5, क्योंकि यहाँ -5 है तो यहाँ होगा +5। यदि यहाँ +5 होता तो यहाँ होता -5। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू ये लास्ट वाला है तो यहाँ रख देंगे 7, यानी कि 5/7 इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर से चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल भी इसी टाइप का है। तो सवाल नंबर 12 आपका क्या है, फिर से 12 में क्या है, यदि द्विघात बहुपद अल्फा बीटा, तो इसमें है सवाल बदल गया है, यहाँ पे x² + 2x, यहाँ पे अब हो गया +2x और उसके बाद +3 हो गया के मूल हैं तो 1/अल्फा 1/बीटा का वैल्यू निकालिए। इसका ऑप्शन आपका है 3/2, अगला ऑप्शन है -2/3, फिर से अगला ऑप्शन है 2/3 और -3/2। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सवाल नंबर 12 क्या है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx x² + 2x + 3 के मूल हैं तो 1/अल्फा + 1/बीटा का वैल्यू निकालें। तो जैसे आपने पीछे देखा सेम 11 नंबर का सेम वही सवाल है, आपको एक टाइप के सवाल बार बार इसलिए दिखाया जाता है ताकि आप अच्छी तरह से सीख सकें। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, तो वैसे ही यहाँ से हमने शुरू किया, इसका सॉल्यूशन किया, यानी कि ऐसा सवाल आ गया तो आप इसको याद भी रख सकते हैं कि ऐसा यानी 1/अल्फा + 1/बीटा, और प्लस में ये सवाल रहेगा ज़्यादातर। ठीक है, माइनस में नहीं रहता है। ठीक है,
तो प्लस में ये सवाल लगा तो आप देख सकते हैं आपका डायरेक्टली सॉल्यूशन होता है, ऊपर में अल्फ़ा प्लस बीटा, नीचे में अल्फ़ा इंटू बीटा लिख देंगे और वैल्यू आपको लिखना है। तो वैल्यू भी आपको सवाल में ही दिखता है, अल्फ़ा प्लस बीटा ये हुआ 2, आप जानते हैं यहाँ जो साइन रहता है उसको बदल के देते हैं तो यहाँ होगा -2 और ये हुआ 3 अल्फ़ा इंटू, यानी -2/3 इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर किस में है? बी में है। ठीक है, हो गया। चलते हैं अगले सवाल पे। 13 नंबर भी यही आपका सवाल है। 13 नंबर आप देख सकते हैं। 13 नंबर में क्या, x² + x + 1, x² + x प्लस में आपका 1 है। फिर से पूछा 1/α 1/बीटा, इसका ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन इसमें है 1, फिर से है -1, अगला है 0, उसके बाद है NOT। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सवाल नंबर 13 क्या है, यदि अल्फ़ा बीटा द्विघात बहुपद fx = x² + x + 1 के मूल हैं तो 1/α + 1/बीटा बराबर व्हाट? ठीक है, तो आप देख रहे हैं पीछे ऐसा सवाल आपने देखा है कि इसका सॉल्यूशन हम लोग जो करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बार बार 1/α + 1/बीटा। ठीक है, इसका नीचे का एलसीएम लेकर आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पे आएगा बीटा प्लस अल्फ़ा, बीटा प्लस बीटा, अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। क्यों? आपको ऐसा लग रहा होगा तो आप देख लीजिए 2 + 3 बराबर कितना होता है? 5। तो इसको जब इधर लिख लेंगे 3 + 5, 3 + 2 तो यह भी क्या होगा? 5। यानी कि प्लस में उलट पुलट के लिखने में कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर? यानी कि आपको ऊपर में लिखना अल्फ़ा प्लस बीटा। तो आप जानते हैं इस x के जो बगल में होता है वही होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और x के बगल में यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, जहाँ कुछ नहीं दिखता वहाँ होता है 1, और ये प्लस का साइन है तो यहाँ होगा -1, और ये नीचे लिखना अल्फ़ा इंटू बीटा, ये प्लस है, अल्फ़ा इंटू बीटा में जो दिखता है वही होता है, यहाँ पर हुआ 1। इसका जब सॉल्यूशन कर लेंगे -1/1, इसका मतलब यह होता है -1। तो ऑप्शन नंबर बी सवाल का आंसर है। ठीक है, अगले सवाल नंबर 14, यह भी सवाल नंबर 14 भी ऐसा ही है। सवाल नंबर 14 क्या, x² + 2x + 1, x² + 2x + 1 के मूल तो 1/α + 1/बीटा। इसका ऑप्शन आपका क्या है? 0 और 1। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सवाल नंबर 14 क्या, सवाल नंबर 14 वही है जो आप पीछे 13 नंबर में देख रहे हैं कि अल्फ़ा बीटा द्विघात बहुपद x² + 2x + 1 के क्या हो मूल हो तो 1/α + 1/बीटा क्या होगा। तो आप देख रहे हैं इसका सॉल्यूशन जब करते हैं तो लास्ट में इसका सॉल्यूशन आता, ऊपर में अल्फ़ा प्लस बीटा, नीचे में अल्फ़ा इंटू बीटा। तो सवाल में देख के आप छाप दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू ये हुआ यानी कि 2 हुआ, और इसके बगल में साइन जो रहता है उसको चेंज करते तो -2, यहाँ पर आ गया 1, तो -2/1 इस सवाल का आंसर है, यानी कि -2 हुआ। तो -2 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, 15 नंबर सवाल आपका क्या है कि अल्फ़ा बीटा द्विघात बहुपद x² + x + 1 के क्या है मूल हैं तो 1/α + 1/बीटा क्या होगा। जब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं तो हमको लास्टली सॉल्यूशन आता है, ऊपर में अल्फ़ा प्लस बीटा, नीचे में अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वह क्या होता है? इस x के बगल वाला होता है, और उसमें क्या होता है? साइन चेंज होता है। यहाँ कुछ नहीं 1 है तो यहाँ होगा -1, आई वही उतरता है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया? -1। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर है। आप देख लिए। चलिए अब जो है 16 नंबर सवाल, यह सवाल थोड़ा सा बदला हुआ और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो आपका सवाल यहाँ से तो ठीक इसी प्रकार का सवाल है। बहुपद इसका कैसा है? यह है x² -3x और +5 के मूल है। तो अब यहाँ से सवाल बदल गया है। सवाल आपका क्या बदल गया है कि अल्फ़ा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फ़ा। ठीक है, तो सवाल आप देख रहे हैं, सवाल आपका क्या है? यदि अल्फ़ा बीटा द्विघात बहुपद x² -3x + 5 के मूल हैं तो अल्फ़ा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फ़ा क्या होगा। तो चलते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका पहले ऑप्शन मैं लिख देता हूँ। इसका जो ऑप्शन है वह क्या है? ऑप्शन है 5, दूसरा है -5, तीसरा है -1/5
और डी में है NOT। ठीक है, तो आप सवाल पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपको मैं बता के दिखाता हूँ। देखिए सवाल आपका क्या है, ऊपर में है अल्फ़ा नीचे बीटा प्लस, यह क्या है बीटा नीचे अल्फ़ा। इसका जब आप सोल्यूशन कीजिएगा, मैं नीचे नहीं लिख के उधर लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका सोल्यूशन की ऐसे आप लेंगे, इसका क्या कीजिएगा एलसीएम, यह आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। जब इसका सोल्यूशन कीजिएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा से अल्फ़ा बचे, यहाँ अब क्या होगा अल्फ़ा का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा अगला हो जाएगा बीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप जानते हैं कि अभी तक जितना सवाल बनाए हैं, इस सवाल में जो दिखता है वह अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा दिखता। यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर है। तो आप गलती से ऐसा मत कर दीजिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर कर दिया तो यह अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसको सजाएंगे। तो देखिए आप देखते हैं कि क्या होता है। इसके बराबर आप कोई भी एक फार्मूला देख लीजिए। आप फार्मूला में क्या देखते हैं कि फार्मूला आपका होता है a प्लस बी, इसका जो होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा होता है। ठीक है, तो वैसा ही आप समझ लीजिए कि अल्फ़ा बीटा के जगह पे क्या है ए बी है। इस फार्मूला पे इसको सेट कीजिए। तो इसका जब सेट कीजिएगा तो यानी कि यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये उठ के इधर आएगा तो ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यानी कि जहाँ पे ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर बराबर, वहाँ पे आप लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसमें अल्फ़ा बीटा ए बी की जगह पे तो वहाँ ऐसे सजा लेंगे। इसको जब आप सजाइएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, नीचे में अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये सिर्फ आपको याद रखना, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, माने इस सवाल का अंग नहीं है, आपको सजोने के लिए दिखाया गया है। वो नहीं कीजिएगा तो आप सजा नहीं पाएंगे। ठीक है, अब आप जानते हैं कि इस सवाल में अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा दिखता है, यहाँ पे आप बैठा दीजिए। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, आप देख रहे हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे जो है 3 है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर प्लस 3 हो जाएगा। इसका जब सॉल्यूशन आप कीजिएगा तो यहाँ पे होगा 3, इस पर स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू ये है आपका 5, तो यहाँ क्या होगा 5। इसके नीचे क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 5। इसका जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो आ जाएगा 9 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5, इसका मतलब माइनस 1/5। इस सवाल का आंसर है माइनस 1/5। ऑप्शन नंबर क्या है सी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, खुश रहिए, बाय।